हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरै चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आज के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं स्कंध 1 अध्याय 3, जिसका नाम है समस्त अवतारों के स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण। उसका श्लोक संख्या 10 समझने और समझाने का प्रयास करेंगे अपनी मंदबुद्धि के द्वारा। गुरु गौरांग की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पहला कैंटो, चैप्टर नंबर 3, वर्स नंबर 10। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतम् प्रोवाचासुरये सांख्यं तत्त्वग्राम विनिर्णयम्। भगवान कपिल नामक पांचवा अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि काल क्रम से यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। अभी देखेंगे, स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, थोड़ा सा समझ लेंगे। देखिए, पंचमः कपिलो, ठीक। तो पांचवा अवतार जो हुआ भगवान कृष्ण का, उसका नाम है कपिलो, यानी कि कपिल। सिद्धेश नाम क्या है? कपिलो नाम, कपिल नाम। सिद्धेश, ठीक। सिद्धेश जो सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण ने इसको भगवत गीता में भी बताया, अगर आपको याद होगा तो। श्री भगवान ने हमको श्रीमद् भगवत गीता के 10th चैप्टर के 26वें नंबर के श्लोक में बताया था, सिद्धानां कपिलो मुनि, कि सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल हूं। सेम वही चीज, वही बात यहाँ पर रिपीट की जा रही है, यही दोहराया जा रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं कपिलो नाम सिद्धेशक, यानी सिद्धों में श्रेष्ठ कपिल हूं। काल विप्लुतम, काल के प्रभाव से वास्तविक सांख्य नष्ट
हो गया था, सांख्य दर्शन जो है वो नष्ट हो गया था। काल विप्लुतम, कल जो शाम वाले बैच में आए थे उनको भी कल हमने पढ़ा था ना कि ये परंपरा, ये जो है ज्ञान सर्वप्रथम, ये दिव्य ज्ञान मैंने सूर्य देवता को दिया, है ना, पर काल परिवर्तन होने की वजह से ये ज्ञान जो था ये छिन्न भिन्न हो गया, इसीलिए मैं अर्जुन तुमको दोबारा ये ज्ञान बता रहा हूँ। जो शाम को बच्चे आए थे उनको याद होगा, कल भी हमने ये चीज पढ़ी है। फिर उसके बाद है जी, है ना, काल विप्लुतम। तो काल के प्रभाव से वास्तविक सांख्य दर्शन जो था वो विनष्ट नष्ट हो गया था। कैसे हुआ था? प्रोवाचासुरये सांख्यं, प्रोवाचासुरये। वो आसुरी ब्राह्मणों ने गलत व्याख्या करके गलत दिशा की ओर ले गए, मतलब उद्देश्य गलत कर दिया था जिन आसुरी प्रवृत्ति वाले ब्राह्मणों की वजह से ये हुआ। क्या हो गया? सांख्यं तत्वग्राम विनिर्णयम, सांख्यं तत्वग्राम विनिर्णयम। तब जाके उन्होंने तत्व ज्ञान जो है, जो सांख्य ज्ञान है, उसकी सृष्टि की, मतलब सृष्टि के जितने भी समस्त तत्व होते हैं ना उसके ऊपर भाष्य किया, उसको हमारे सामने प्रकट किया। कितने प्रकार के प्रकृति के अवयव होते हैं जिससे ये संसार बना हुआ है। तो सांख्य का मतलब होता है हम संख्या के माध्यम से एक तत्व को समझने का प्रयास करते हैं और अंततः भगवान तक पहुंचते हैं। जैसे हम लोगों का शरीर है, अब इस शरीर से हम लोग धीरे धीरे सूक्ष्मता की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे सूक्ष्मता की एकदम अंतिम सीमा जो है ना, जहां पर परमात्मा, जहां पर भगवान मिल जाते हैं, उस स्थान को, उस मार्ग को हम लोग सांख्य कहते हैं। जिसमें हम लोग संख्या पूर्वक किसी भी तत्व का अन्वेषण करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, और धीरे धीरे उसकी सूक्ष्मता की ओर हम लोग धीरे धीरे लोग बढ़ने लग जाते हैं। हम लोग अभी जैसे जो हम लोग साइंस पढ़ते थे, तो हम लोग उसकी व्याख्या करते हैं, या मतलब अगर मान लो कि साइंस की डेफिनेशन क्या थी कि किसी चीज के विस्तृत ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं, हमने यही पढ़ा। या विशेष ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। ऐसी बहुत सारी डेफिनेशंस को पढ़कर पढ़ाकर वास्तव में विज्ञान की डेफिनेशन वो नहीं है जो हमने पढ़ी अभी तक। जो हमने अभी तक साइंस की डेफिनेशंस के रूप में पढ़ा, परिभाषा के रूप में पढ़ा, जिसको विज्ञान की परिभाषा समझा, वो वास्तव में सांख्य की परिभाषा है, जिसको हम लोग विशेष रूप से, विस्तृत रूप से एक एक तत्व को जानते हैं। है ना, यहाँ पे लिखा तत्वग्राम विनिर्णयम, तत्वग्राम विनिर्णयम, जिसको हम विस्तृत रूप से एक एक तत्व को जानते हैं और फिर उसका अन्वेषण करते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं। उसको वास्तविकता में क्या बोला जाता है? सांख्य दर्शन कहा जाता है। विज्ञान हर वक्त सार्वभौमिक होता है। जैसे आजकल विज्ञान क्या है, हर चीज हर समय बदलती रहती है। उसका चिंतन, उसका सिद्धांत, उसकी खोज सार्वभौमिक नहीं है, सभी कालों के लिए एक समान नहीं है। जैसे हम लोग जब छोटे थे ना, आई थिंक 7th या 8th क्लास में, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा करते थे हम लोग। 8th क्लास का या आई थिंक सिलेबस था ये। 10th तक है, 11 तक भी होता है। तो 8th तक मान लो हमने पढ़ा था जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जो हमने पढ़ा। फिर उसके बाद जब हमने 10th क्लास में आकर वापस से एटॉमिक एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, वो दोनों अलग अलग हो गए। रदरफोर्ड ने कुछ दिया और उसके पहले के जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने कुछ और कहा। तो वैज्ञानिकों का मत हमेशा बदलते रहता है। और जो हम लोगों की डेफिनेशन हम पढ़ते आए हैं वो वास्तव में विज्ञान की परिभाषा ना हो करके वो सांख्य की परिभाषा है। जैसे एनसीईआरटी की बुक में डाल दो, चूहा काले रंग का होता है, चूहा काले रंग का होता है, चूहा काले रंग का होता है, चूहा काले रंग का होता है। सारी जिंदगी पढ़ते, फिर बाद में चूहे चिट्टे सफेद भी निकल आए। फिर पढ़ाया चूहा सफेद कलर का भी होता है, चूहा सफेद कलर का भी होता है, चूहा सफेद कलर का भी होता है। कौवा काला होता है, कौवा काला होता है, कौवा काला होता है। फिर हमको थोड़ी देर के बाद पता नहीं, कौवे की ना गर्दन जो है वो थोड़ी थोड़ी व्हाइट भी होती है, तो कौवा ग्रे कलर का भी होता है, कौवा ग्रे ग्रे भी होता है, कौवा काला भी होता है, कौवा ग्रे भी होता है। तो ऐसा मतलब कि है ना, फूल जो होता है वो इस तरह का होता है। फूल के अंदर बाद में ये लोग जो हाइब्रिड कलर से तरीके से चीजें बनाने लगे, जैसे ड्रैगन फ्रूट है, एक पहले आता था। अगर हम पुराना ड्रैगन फ्रूट देखें तो वो उसका कलर क्या है? ग्रे कलर का, अंदर बीज उसके ब्लैक ब्लैक ग्रे कलर का। लेकिन इंजेक्शन लगाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, उसको कैसे बनाते हैं, मैजेंटा कलर का भी आ गया एक बाद में। आपको क्या किसका बोल रहा था? क्या बोलते हैं, फल का नाम क्या बताया था मैंने? ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट पहले सिर्फ व्हाइट कलर का था ड्रैगन फ्रूट, बाद में हाइब्रिड करके उसको मैजेंटा कलर का, रानी कलर का भी आ गया। रानी कलर, मैजेंटा कलर और डार्क पिंक कलर।
तो फिर साइंस तो चेंज होती है हमारी, फिर यहाँ पर तो विज्ञान तो पहले बोला व्हाइट कलर का होता है ड्रैगन फ्रूट, फिर बोल दिया मेजेंटा कलर का भी होता है ना। पहले बोला कि सिर्फ चूहा काले रंग का होता है, बाद में बोला नहीं व्हाइट कलर के भी होते हैं चूहे, सफेद रंग के भी होते हैं। तो साइंस जो है बदल गई यहाँ पे, है ना। तो उसी तरह से मैंने आपको बताया कि साइंटिस्ट में जो वो आपका साइंस की क्लास में जो हमने एट्थ में पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, बाद में टेंथ में पढ़ा अलग अलग हो गया। तो वैज्ञानिकों का, साइंटिस्ट का जो व्यूज है, पॉइंट ऑफ व्यूज है, मत है, वो हमेशा बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। और जो हम लोग डेफिनेशन पढ़ते आए हैं, वास्तव में वो विज्ञान की परिभाषा ना होकर के वो सांख्य की परिभाषा है। कि किसी तत्व को हम लोग इतना विस्तार से, इतना विश्लेषण करके समझते हैं कि वो तत्व हमें पूरी तरह से समझ में आ जाता है। वही हम लोग पढ़ते हैं ना, हाइड्रोजन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, लिथियम, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। अभी तो मुझे इतना सारा याद भी नहीं है नाम का। तो ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं वो सब एक एक तत्व को, एक एक एलिमेंट को अलग से समझते हैं। उस विज्ञान को वास्तव में सांख्य कहा जाता है। और ये किसने दिया? जिसको भगवान कपिल ने हम सबको दिया। और 5वें अवतार के स्वरूप पे वो इस धरती पे आए थे। ठीक है, चलिए। तात्पर्य जगतगुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। सृष्टिकारी तत्वों की कुल संख्या 24 है, 24। इसके बारे में आपको ऑलरेडी चार्ट दिखा के, हाँ क्या बोलेंगे, गोलोक का चार्ट दिखा के समझाया था कि कौन कौन से 24 तत्व हैं। ठीक है। और आपको इसका वो भी दिया था, चार्ट भी दिया था, फ्लो चार्ट भी दिया था पूरा, सारा इसका प्रेजेंटेशन पूरी बताई थी, आपको समझाया था 24 तत्व कौन कौन से हैं। तो सृष्टिकारी तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 24, 24। जो सृष्टि की जाती है उसमें प्रत्येक तत्व की अगर अगर एक एक अलग अलग गणना की जाए तो 24 तत्वों से पूरी की पूरी सृष्टि बनी है। तो 24 तत्व कौन कौन से हैं? अगर हम आसानी से मोटा मोटा ही बताऊं, इसको समझने का प्रयास करें। सबसे पहली बात क्या आ गई? जो आंखों से हम लोग देख सकते हैं अपनी, जो हमको आंखों से दिखाई देता है। हम कहते हैं ना जो आंखों से दिखता है वही सच्चा है, बाकी बाकी नहीं पता। आंखों से देखो, फिर आंखों से क्या देखो? अपना शरीर देखो खुद से। 5 महाभूत से बना हुआ शरीर, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश। हरे बोल, मेरा आवाज तो नहीं कटा? क्योंकि आई थिंक मेरा नेट स्विच हुआ है यहाँ पे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी वॉइस ठीक है? बीच में ब्रेक हुई थी क्योंकि यहाँ नेट मेरा थोड़ा सा हिला है, स्विच हुआ है नेट मेरा, आई थिंक लाइट चली गई है। नहीं माता जी, सही आ रही है। सही है, कंप्लीट है। अभी बराबर है। चलिए, धन्यवाद, हरि बोल। तो मैं ये बोल रही थी कि अपने ज्यादा दूर ना जाकर अपने आप को देखें। हमारा शरीर 5 तत्व, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। उसके बाद हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 हमारी कर्म इंद्रियां। कितनी हो गए? 5 5 10 5 15। ठीक है। फिर 5 इंद्रियों के विषय भी है ना, सब्जेक्ट। इनके रूप, रस, स्पर्श, गंध, शब्द और मन, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म इंद्रियां हो गई। 23 हो गए। और एक हो गया परमात्म तत्व, परमात्मा तत्व हो गया, या आत्म तत्व हो गया, 24वां तत्व। तो ये हमारे हो गए टोटल कुल 24 नंबर के पूरे कर दिए हमने। ठीक है, 24 हो गए। फिर 24वां जो 24वां तत्व है ना हमारा, वो कहलाता है जिससे पूरे के पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। पूरे के पूरे ब्रह्मांड की जिससे सृष्टि होती है। इस एक एक तत्व की व्याख्या जो है किसने की है? कपिल भगवान ने की है। और बहुत डीप वे से, बहुत विस्तार से की। जैसे कि कोई कहे कि पृथ्वी कहाँ से आई, तो जब हम वहां पर आरंभ करते हैं तो सबसे पहले सूक्ष्म तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन सब में से, इन पांचों में से सबसे ज्यादा हम देखेंगे सूक्ष्म तत्व कौन है, मतलब कौन सा है या क्या है। हम कहेंगे आकाश सबसे सूक्ष्म है। उसके बाद वायु दूसरे नंबर पे सूक्ष्म है। फिर उसके बाद अग्नि, फिर आएगी पृथ्वी। तो ऐसे सूक्ष्म तत्व से सबसे सूक्ष्म वस्तु ही प्रकट होती है। तो वही बताते हैं, आकाश में जब विक्षेप उत्पन्न होता है तब वहां से शब्द का जन्म होता है। वायु से किसका जन्म होता है? वायु से स्पर्श का जन्म होता है। हमारी स्पर्श इंद्रियां वायु के द्वारा जन्म लेती हैं। जैसे हम छत पे चले जाएं, हाय बड़ी ठंडी हवा है, ओ चलो नीचे ठंड लग रही है, बाल खड़े हो रहे हैं बाजू के, देखो सारे बाजू के बाल खड़े हो गए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बाल खड़ा होना, रोंगटे खड़े होना, लुए, मतलब पंजाबी में कहना लुए खड़ी होगी हमारी, या उर्दू में बोलेंगे रोंगटे खड़े हो जाना, हिंदी में बोलते हैं रोंगटे खड़े हो जाना। अ, है ना, होता है ना, छींक भी कभी हमें आती, बाल खड़े हो जाते हैं हमारे।
तो हवा हमको फील करवाती है। कभी कभी हमारे जब हम गर्मी में निकलेंगे बाहर, हम कहेंगे यार नहीं जाना बाहर, बड़ी लू चल रही है। लू का मतलब क्या हुआ? गर्म हवा, हवा हमें चुभ रही है, गर्मी लग रही है, बीमार पड़ जाएंगे। इतनी गर्मी में क्या करना है जाकर, नहीं जाएंगे, लू लग रही है, हमें लू चल रही है। कभी बोलेंगे हाय कितनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है, चलो थोड़ा बैठते हैं, ठंड लगेगी हमको, वही हवा बुरी लगने लगेगी, हम वापस आ जाएंगे। ये हमको कौन फील करवाता है? आकाश, वायु, है ना। स्पर्श इंद्रियां, वायु से स्पर्श का जन्म हुआ, तो हमारी स्पर्श इंद्रियां वायु द्वारा जन्म लेती हैं। जो भी गंध उठ के आती है पृथ्वी से आती है, हम लोग इसको ऐसे समझ रहे हैं। लेकिन अगर इसको पीछे धकेला जाए तो वास्तव में आकाश का जन्म जो है वो शब्द के माध्यम से होता है, गंध के माध्यम से पृथ्वी का जन्म होता है, रूप के माध्यम से अग्नि का जन्म होता है। ऐसे एक 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 तत्व जो है वो सूक्ष्मता से धीरे धीरे स्थूलता की ओर बढ़ता है। कोई भी तत्व स्थूल से सूक्ष्म नहीं होता। इस सृष्टि की जो रचना है वो सूक्ष्मता से शुरू होकर के स्थूलता की ओर आगे बढ़ती है। और ऐसे ही शब्द से आकाश जन्म लेता है, रूप से अग्नि जन्म लेती है, स्पर्श इंद्रियों से हवा जन्म लेती है, गंध के द्वारा पृथ्वी का जन्म होता है। और ये सब कुछ विस्तार से हमको कौन बताता है? तीसरे स्कंद में भगवान कपिल के द्वारा समझाया गया है। कहाँ पे समझाया गया? उनकी माता देवहूति को वो प्रवचन दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, वहां पे वो हमको उनके मतलब साथ साथ में हम भी सुनते हैं वहां पे, जैसे वो बताते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड, एक मिनट प्रभु जी रुको। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक मैसेज कर रहे हैं कि मैं पहली बार आया हूं तो मेरे को लिंक दे दो। ये रहा लिंक प्रभु जी। जो डिवोटीज पहली बार आए हैं, जो नहीं जुड़े हैं अभी तक ग्रुप से, लिंक आपके सामने यहाँ पर डाल दिया है। आप लोग इसको चैनल को फॉलो कर लो। कक्षा वगैरह से रिलेटेड इसी में आता है, लिंक भी इसमें आते हैं। भागवतम की और भगवत गीता की एट प्रेजेंट हमारी क्लास जो है वो चल रही है। ठीक है। और दूसरा लिंक यहाँ पे मैं दे रही हूँ, एक और, एक ये लिंक है। इसमें हमारे इस्कॉन के जितने भी गुरु महाराज हैं उनकी कृष्ण कॉन्शियसनेस वाली कोट्स आती हैं। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप भी है, ये वाला ग्रुप भी है, दोनों आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, क्योंकि जितना आप भगवान के बारे में पढ़ोगे सुनोगे उतना भगवान के करीब हम जा पाएंगे। अलग अलग भगवान जी के शुद्ध भक्त हैं, जो गुरु गद्दी पे बैठे हैं इस्कॉन में, उनकी कोट्स आती हैं डेली, जो हमको भगवान से कनेक्ट करती हैं, हमें सीखने को मिलता है, पढ़ कर सीखने को मिलता है। तो दोनों जो है पेजेस आप इनको फॉलो कर लो। ठीक, धन्यवाद। जिसने नहीं किया अभी तक वो कर सकते हैं। चलो, उसके बाद है जी, ठीक है, क्या बताया था मैंने कि इनकी मम्मा को इन्होंने बताया, जो देवहूति माता है, भगवान कपिल की माता का नाम क्या? देवहूति। पिता का नाम क्या है? कर्दम मुनि। इनके पापा का नाम क्या है? कर्दम मुनि। मम्मा का नाम क्या है? माता जी का नाम क्या है? देवहूति। देवहूति माता। इनको समझाया। फिर है सांख्य दर्शन को यूरोपीय विद्वानों द्वारा सामान्य रूप से तत्व दर्शन कहा जाता है। सांख्य दर्शन को यूरोपीय विद्वानों के द्वारा सामान्य रूप से तत्व दर्शन कहा जाता है। जो यूरोप के विद्वान है वो सांख्य दर्शन को तत्व दर्शन कहते हैं। क्या मतलब है इस लाइन का? जो यूरोप के विद्वान है वो सांख्य दर्शन को तत्व दर्शन कहते हैं। सांख्य का व्युत्पत्ति परक अर्थ है जो भौतिक तत्वों के विश्लेषण द्वारा अच्छी तरह से व्याख्या करे। भगवान कपिल ने इसे सर्वप्रथम किया, जिन्हें यहाँ पर पांचवा अवतार कहा गया है। तो सांख्य का व्युत्पत्ति परक अर्थ है जो भौतिक तत्वों के विश्लेषण द्वारा उत्तम रूप से व्याख्या करे। जैसे हमने चर्चा की थी ना अभी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अणु, परमाणु, ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब भौतिक तत्व का पूरा कंप्लीट विश्लेषण की व्याख्या करना पूरा, ये भगवान कपिल ने सर्वप्रथम इसको किया, जिसको पांचवा अवतार कहा जाता है। तो इन सब की व्याख्या भगवान कपिल ने की है थर्ड कैंटो के अंदर, डीप वे में, डिटेल में पूरा बताया है। तो जब हम वहां पर पहुंचेंगे, तीसरे स्कंद में पूरा उन्होंने तीसरे स्कंद के अंदर बताया, तो जब हम वहां पर पहुंचेंगे डिटेल में हम ये सारा पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे।
ठीक है जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी भक्तजनों की जय। किसी को मेरी वाणी से कुछ हानि पहुंची हो, कुछ ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्ण, धन्यवाद।